जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CIC PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज जो है आपका क्लास है स्टैटिक जीके वाला क्लास है। और ये है आपका स्टैटिक जीके में आज आपको पढ़ाएंगे RBI, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो RBI का सबसे पहले आप लिख लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, अर्थात आप जहाँ पे नोट करते हैं या एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और इस क्लास को नोट करते जाइए। ये क्या है, आपका स्टैटिक जीके वाला नॉलेज है। इसमें आपको कोई भी एग्जाम में, मतलब जैसे किसी भी वनडे एग्जाम में है, तो ये इकोनॉमी का पार्ट है। तो इकोनॉमी का पार्ट से देखिए, मतलब लगभग लगभग साथ में करंट अफेयर्स के लेते हुए RBI के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसको आप नोट करके रखिए, आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, सबसे पहले RBI का क्या फुल फॉर्म क्या है। RBI का फुल फॉर्म है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ को आप सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, अभी देखिए RBI क्या है। ऐसे नॉर्मली आपको बोल दिया जाए कि RBI के बारे में है, तो आपको ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट अप्रैल 1935 में क्या हुआ, RBI का क्या हो गया था, RBI का गठन हो गया था। ठीक है, मगर RBI जो इतना जानने से RBI का नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, आज हम लोग जानेंगे RBI के बारे में फुल डिटेल्स में। ठीक है, देखिए RBI को क्या बोलते हैं। RBI को बोलते हैं बैंकों का बैंक, अर्थात क्या है, RBI इज द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि एक आप पॉइंट लिखिए और इसमें करिए कि RBI क्या है, आपका केंद्रीय बैंक है। तो क्या कर देंगे, ऐसा लिख लीजिए कि सेंट्रल बैंक। ठीक है, और इसी को क्या बोल सकते हैं, बैंकों का बैंक, अर्थात क्या है, इट ऑल्सो नोन एज ए बैंकर बैंक्स, अर्थात सभी बैंक का बैंक है। तो ऐसे लिख लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट करके लिख के रखिए, ताकि जब रिवाइज का टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, आपको जल्दी हो जाए, बैंकर्स बैंक। ठीक है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि RBI हमारा क्या है, RBI हमारा एक है बैंकिंग एपेक्स बॉडी। ठीक है, अर्थात इसमें लिख सकते हैं कि RBI क्या है, कि एक बैंकिंग, मतलब सभी बैंक का ये मूल बैंक है। ठीक है, एक एपेक्स बॉडी है। ठीक है, एपेक्स बॉडी। तो ऐसे करके क्या है, आपको नोट करते जाना है। ये क्या था, RBI के बारे में एक फास्ट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी देखिए, मतलब एक चीज है कि RBI का गठन कैसे हुआ था। कि देखिए, कोई भी चीज, जैसे ये तो संविधान से तो है नहीं कि संविधान, ये क्या है कि जब ब्रिटिश भारत में थे तभी RBI का गठन हो गया था। ठीक है, RBI का गठन हो गया था, कैसे गठन हो गया था, कि देखिए जब हमारा भारतवर्ष में 1600 में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, जो चार्टर लेके, ब्रिटेन का पार्लियामेंट से चार्टर लेके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था बिजनेस करने के लिए। और धीरे धीरे ये क्या किया था, धीरे धीरे 1764 के बाद क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का राजनीति में अपना वर्चस्व दिखाते हुए अपना, मतलब एक, ये बोल सकते हैं कि अपना एक आधिपत्य क्या किया था, विस्तार कर लिया था। और उसी का पर्यायक्रम में 1770 अर्थात 1770 में एक बैंक का स्थापना किया, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा क्या था, जो भारत में प्रचलित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तरफ से एक बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इस नाम को नोट करके रखिएगा। अभी देखिए, इसी बैंक ऑफ हिंदुस्तान बाद में बंद हो जाता है, और बाद में हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थे,
ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था, ये जो भारत को 3 प्रोविजन में बांट दिया था। ठीक है, तो 3 प्रोविजन क्या था, एक था आपका माद्रास प्रोविजन, ठीक है, दूसरा था आपका बंगाल प्रोविजन, ठीक है, और तीसरा आपका क्या था, मुंबई प्रोविजन। और इस तीनों प्रोविजन में क्या है, ये तीनों प्रोविजन में आपका, ये तीनों प्रोविजन में क्या है, 3 बैंक्स का स्थापना हुआ था। और इस तीनों जो बैंक था, ये बैंक को बाद में क्या किया था, मिला लिया गया था, और मिला के क्या कर दिया, एक एम्पीरियल बैंक बोल के एक एम्पीरियल बैंक बना दिया गया। और इसी एम्पीरियल बैंक बाद में जाके क्या हो जाता है, एसबीआई बनता है। ये तो एसबीआई का कहानी, मगर इसी एम्पीरियल बैंक जब बना था, ठीक है, ये 1926 अर्थात जैसे प्रथम विश्व युद्ध जब हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी को महसूस होने लगा कि एक बैंक होना चाहिए। और उसी पर्यायक्रम में 1926 में जो रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया, इसको आप एक पॉइंट लिख के रखिए, क्या बोलता है, रॉयल, ठीक है, रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया, रॉयल कमीशन ऑफ नहीं, रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस बोल के एक क्या है कमेटी, जिसे रॉयल कमीशन, जो कमीशन, इसको क्या क्या नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं कि हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, तो ये जो हिंटन यंग जो कमीशन है, इसको लिख के रखिए, HILTON, हिल्टन स्पेस थोड़ा सा ये देखे, यंग। ये हिल्टन यंग कमीशन जो थे, ये कमीशन क्या किया था, ये कमीशन 1926 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि भारत में एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो अपना क्या करेगा, जो कंट्री में अपना करेंसी, ये नोट सब कुछ क्या करेगा, वो अपना प्रोड्यूस करेगा। और इसी का पर्यायक्रम में 1934 में आरबीआई एक्ट आता है। ठीक है, आरबीआई एक्ट आता है, और आपका क्या होता है, आरबीआई का ऑपरेशन स्टार्ट होता है 1935 में। 1935 में जो आपका 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से क्या हुआ था, आरबीआई का आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और आरबीआई का जो आपका फाइनेंशियल ईयर पूछते हैं तो वो होता है जुलाई टू क्या है, जुलाई टू जून। ठीक है, तो ये क्या था, आरबीआई का आपका फाइनेंशियल ईयर। तो पहले क्या था, ये आरबीआई सबसे पहले क्या किया था, पहले ये कोलकाता में, जो अभी का कोलकाता पहले बोलता था कैलकाटा, तो अभी का जो कोलकाता में कुछ दिन अर्थात 1937 तक ये क्या था, अपना कार्य किया था। और 1937 के बाद ये परमानेंट कहाँ पे मूव हो गया था, ये चला गया था मुंबई में। तो आरबीआई का मुख्यालय आपको पूछा जाएगा, तो ये कहाँ पे है, आरबीआई का मुख्यालय है आपका, वो मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये जो आरबीआई सबसे पहले शुरू हुआ था, तो इनिशियली इसका प्राइस कितना था पता है, इसका जो इनिशियली इसके पास जो प्राइस था वो था आपका 5 करोड़। 5 करोड़ क्या था, आरबीआई का इनिशियली प्राइस था। और ये बैंक प्राइवेट था, क्योंकि शेयर सभी से 100 रुपया शेयर रिसीव करके ये बैंक को बना लिया गया था। और बाद में क्या किया, बाद में जैसे भारत स्वाधीन हो जाता है, तो ये जो प्राइवेट से क्या कर देता है, इसको मोनेटाइजेशन कर लिया जाता है। ठीक है, और सॉरी मोनेटाइजेशन बोल रहा हूँ, इसको क्या करता है, नेशनलाइजेशन, जो आपको नेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो आपको ये लिख लीजिएगा कि नेशनलाइजेशन कब करता है, कि मतलब इसको राष्ट्र अपना मतलब सरकार अपना अधीन में ले लेता है 1949 में 1 जनवरी के दिन। ठीक है, तो 1 जनवरी के दिन क्या करता है, आरबीआई को सरकार अपना कब्जे में ले लेता है।
ठीक है। और इसका उसी से क्या करता है देखिए, तो ये आपका सरकारी बैंक घोषित हो जाता है। अभी क्या देखिए, ये इसका एक चीज़ याद रखना है, जो आरबीआई कभी कभी पूछ लेता है, जो बर्मा, जो वर्तमान में क्या है म्यांमार, वहाँ का भी सेंट्रल बैंक ये कब तक था, तो आपको पूछेगा कि बर्मा का जो सेंट्रल बैंक ये रहा है अप्रैल 1947। इसके साथ साथ में और एक चीज़ को आप नोट कर रखिए, जो आरबीआई, पता आपको शायद पता नहीं होगा, आरबीआई पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था। कब तक था ये पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक था? 1948। उसके बाद क्या हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद वो अपना खुद का बैंक बना लेता है। तो ये था थोड़ा आरबीआई का बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अभी देखिए, आपको ये क्वेश्चन तो पक्का लिख के रखना चाहिए कि आरबीआई का क्या है। फर्स्ट जो आपका गवर्नर था, जो ब्रिटिश गवर्नर था, कौन था? तो फर्स्ट जो आपका ब्रिटिश गवर्नर था वो था ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, तो ऑसबर्न जो स्मिथ थे, ये आपका क्या था, आरबीआई का प्रथम गवर्नर था, वो ब्रिटिश गवर्नर था। ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नर। अभी आपको पूछ लेगा कि आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर कौन था, जो नोटों में फर्स्ट साइन किए थे। तो नोटों में फर्स्ट साइन किए थे आरबीआई का गवर्नर, उसको बोलता है जेम्स टेलर। तो जेम्स टेलर, ये नाम को आप लिख लीजिएगा कि जेम्स टेलर जो एक गवर्नर था, जो आरबीआई का पहले जो करेंसी जो निकला था 5 रुपया का नोट, उसमें क्या किया था, इन्होंने हस्ताक्षर किया था, और सिग्नेचर किया था नोटों में। उसके बाद आरबीआई को एक चीज़ यहाँ पे अब नोट करके और रख लीजिए कि आरबीआई आपका क्या है, 10,000 तक की नोट छाप सकते हैं, अर्थात 10,000 तक की फास्ट में नोट छपे थे। तो इस चीज़ को भी आपको 10,000 वाला जो बात है, इस चीज़ को आप एक नोट करके रखिए। अभी देखिए, ये तो ब्रिटिश का गया। अभी आपको पूछ लेगा कि भारत का प्रथम जो हमारा गवर्नर कौन था, जो इंडियन गवर्नर फर्स्ट कौन था। तो आरबीआई का फर्स्ट जो इंडियन गवर्नर था, फर्स्ट था, वो था आपका सीडी देशमुख। ठीक है, ये सब चीज़ को क्या है, आप लिख के रखिए, ये सब चीज़ को लिख के रखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि ये सब जानकारी आपको हर एक जगह में नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट आपका हो गया। तो प्रेजेंट गवर्नर कौन है? प्रेजेंट जो हमारा गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर हमारा क्या है, ये है 25 मतलब 25th गवर्नर है, जो वर्तमान में कौन है, आपका शक्तिकांत। ठीक है, जो आपका शक्तिकांत है, शक्तिकांत दास, ये क्या है, प्रेजेंट आपका क्या है, गवर्नर है आरबीआई का। इसका कार्य कब से शुरू हुआ है? 12 दिसंबर 2018, अर्थात 2018 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ है। तो ये था आपको थोड़ा बहुत जानकारी, और थोड़ा आप जानकारी ग्रेन करना चाहते हैं तो ये भी बता देता हूँ कि कभी आपको पूछ लेता है कि लॉन्गेस्ट टाइम आरबीआई का जो गवर्नर, जो आपका लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम, अर्थात लॉन्गेस्ट टाइम कौन रहा है, तो उसको लिख के रख लीजिएगा, बेनिगल रामा राव। ठीक है, ये बेनिगल रामा राव जो थे, ये 7 साल कुछ दिन ये रहा है। तो इस चीज़ का बेनिगल जो रामा राव है, इस चीज़ को आप लिख के रख लीजिए, ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट रहा है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि शॉर्टेस्ट कौन था, तो शॉर्टेस्ट था वो था आपका अमिताभ घोष। ये 20 दिन के आसपास थे। जब उर्जित पटेल गया था उसके बाद ये अमिताभ घोष बने थे, 20 दिन के आसपास ये बने थे। तो ये क्या हो गया आपका आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अभी देखिए, और एक चीज़ आप जानकारी लेके रखिए कि आरबीआई में एक क्या होता है, गवर्नर होता है, और बाकी 4 क्या होता है, आपका डेप्यूटी गवर्नर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका थोड़ा बहुत ये जानकारी। तो अभी आपको मैं बोलूँगा कि हम इसको समराइज करें, तो कैसे किया जाए समराइज। चलिए अभी क्या करते हैं, हम इसको समराइज करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आरबीआई, और इसका गोला लगा लीजिए। तो ऐसा करके एक लिखिए, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा आरबीआई जो है, ये है
आरबीआई क्या है? ये है बैंकिंग एपेक्स बॉडी है, ठीक है, बैंकिंग एपेक्स बॉडी है। आरबीआई का जो जो बिफोर जो आरबीआई ये क्या था? ये था आपका इंपीरियल बैंक था, ठीक है, जिसमें 3 बैंक का बात आपको किया था, एक मद्रास, मुंबई और बंगाल। और ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है? सभी को महसूस होता है कि बैंक का ज़रूरत है, इसीलिए 1926 में क्या हुआ था? आपका आया था जो आपका हिल्टन, जो आपका हिल्टन यंग कमीशन जो आया था, हिल्टन यंग कमीशन जो आया था, इन्होंने क्या किया था आरबीआई का बारे में कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, इसका बारे में एक धारणा दिया। और उसी का पर्याय क्रम में 1934 में क्या हो गया? आरबीआई एक्ट पारित हो गया, ठीक है। और ये कार्य में कब से आ गया? 1935 से क्या हो गया? ये कार्य में आ गया। यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिएगा, ये जो किसका सुपारिश पे आया था? तो ये सुपारिश उस टाइम था WPCR कमेटी। WPCR कमेटी का नाम भी आप इसमें लिख के रखिए कि 1935 में जो ये बताया था, ठीक है। तो ये क्या 1 अप्रैल से इसका 1 अप्रैल से 1935 में इससे क्या हुआ था? कार्यकाल शुरू हो गया था। अभी ये क्या किया था? जैसे आपको मैं बताया था कि 1937 तक कहाँ किया था? बर्मा में क्या किया था? ये वर्क किया था। पाकिस्तान में कब तक ये वर्क किया था? 1948 तक क्या किया था? पाकिस्तान में वर्क किया था, ठीक है। ये जो आपका आरबीआई आपका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में, ठीक है। तो ये भी आप नोट करके रखिएगा। और गवर्नमेंट का अंडर में कब आ गया था? गवर्नमेंट का अंडर में आ गया था 1950 में। क्या आ गया था? ये गवर्नमेंट का अंडर में टोटली कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये था क्या था? एक समराइज कर दिया आपका पूरा चीज़ को, जो मैं आप आज को आरबीआई के बारे में पढ़ाया। क्लास को अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। तो चलिए, ऐसा ही क्लास आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और क्लास को कैसे लगा पक्का कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।